नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल अद्भुत ज्ञान सागर पर स्वागत है। जैसा कि हम सब जानते हैं, जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु निश्चित है और जिसका उदय होता है उसका अस्त होना भी निश्चित है, ताकि फिर उदय हो सके। इस संसार का विलय कैसे होगा, यह प्रश्न अवश्य ही सबके मन में आता होगा। इस संबंध में पुराणों में विस्तार से उल्लेख मिलता है, जिसे हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। ऋग्वेद में कहा गया है कि सृष्टि के आदिकाल में न सत्य था न असत्य, न वायु थी न आकाश, न मृत्यु थी और न अमरता, न रात थी न दिन। उस समय केवल वही एक थे जो चराचर जगत के अधिपति हैं। उनके अतिरिक्त और कोई नहीं था। सर्वप्रथम हम प्रलय का अर्थ जानेंगे। संसार का अपने मूल में हमेशा के लिए लीन हो जाना या प्रकृति का परमात्मा में लीन हो जाना ही प्रलय है। यह संपूर्ण ब्रह्मांड ही प्रकृति है। जिस तरह पेड़, पौधे, प्राणी, मनुष्य, पितृ और देवताओं की आयु निश्चित है, उसी तरह ब्रह्मांड की भी आयु है। इसी तरह पृथ्वी, सूर्य, चंद्र सभी की आयु है। जब महाप्रलय होती है तो सारा ब्रह्मांड वायु की शक्ति से एक ही जगह खींचकर एकत्रित होकर नष्ट हो जाता है। सिर्फ ईश्वर ही विद्यमान रह जाते हैं। न ग्रह होते हैं, न नक्षत्र, न अग्नि, न जल, न वायु, न आकाश और न जीवन। फिर अनंत काल के पश्चात नई सृष्टि का आरंभ होता है। वर्तमान में प्रौढ़ावस्था का काल चल रहा है, जो लगभग विक्रम संवत 2042 से पहले आरंभ हुआ था। इस काल में अति विलासी, दयाहीन, चरित्रहीन, लालची, मशीनों के अधीन रहने वाले लोग होंगे, जो प्रकृति को नुकसान पहुंचाएंगे। श्रीमद् भागवत के 12 स्कंध में कलयुग के धर्म के अंतर्गत श्री शुकदेव जी परीक्षित जी से कहते हैं, जैसे जैसे घोर कलयुग आता जाएगा, वैसे वैसे धर्म, सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, आयु, बल और स्मरण शक्ति का लोप होता जाएगा, यानी लोगों की आयु भी कम होती जाएगी। तब कलिकाल बढ़ता चला जाएगा। कलयुग के अंत में जिस समय कल की अवतार अवतरित होंगे, उस समय मनुष्य की आयु केवल 20 या 30 वर्ष होगी। सभी मनुष्य बोने हो जाएंगे। धरती के लगभग 4.5 फुट नीचे तक उपजाऊ अंश नष्ट हो जाएगा। आने वाले समय में अन्न, जल, वायु, ताप सबका अभाव होगा और धरती पर जीवों का विनाश होगा। इसके बाद करोड़ों वर्षों तक ऋतुएं अनियमित रूप से सूर्य, चंद्र, मेघ सभी विलुप्त हो जाएंगे। भूमि पर आग ही आग हो जाएगी। अकाल और प्रकृति प्रकोप के बाद ब्रह्मांड में प्रलय होगी। पुराणों के अनुसार मुख्य रूप से 5 प्रकार की प्रलय होती हैं, जैसे नित्य, नैमित्तिक, आत्यंतिक, द्विपार्थ और प्राकृत प्रलय। नित्य प्रलय वेदांत और पुराणों के अनुसार जीवों की नित्य होती रहने वाली मृत्यु को नित्य प्रलय कहते हैं। जो जन्म लेते हैं उनकी हर दिन मृत्यु होती है। इस तरह जन्म और मृत्यु का चक्र चलता रहता है। आत्यंतिक प्रलय आत्यंतिक प्रलय योगीजनों के ज्ञान के द्वारा ब्रह्मा में लीन हो जाने को कहते हैं, यानी मोक्ष प्राप्त कर उत्पत्ति और प्रलय चक्र से बाहर निकल जाना ही आत्यंतिक प्रलय है। नैमित्तिक प्रलय वेदांत के अनुसार प्रत्येक कल्प के अंत में होने वाला तीनों लोकों का पूरी तरह से विनाश हो जाना नैमित्तिक प्रलय कहलाता है। नैमित्तिक प्रलयकाल के समय कल्प के अंत में आकाश से सूर्य की आग बरसती है। इनकी भयंकर तपन से संपूर्ण जल राशि सूख जाती है। वर्षा का अत्यंत अभाव हो जाता है। उस भयंकर गर्मी के कारण अल्प शक्ति वाले अनेकानेक पार्थिव जीव अत्यंत पीड़ित होने से नष्ट हो जाते हैं। तभी रुद्र रूपधारी अविनाशी भगवान विष्णु जगत का संहार करने के लिए शेषनाग के मुख से उत्पन्न होते हैं और संपूर्ण प्रजा को अपने में लीन कर लेने का जतन करते हैं। उस समय भगवान विष्णु
सूर्य की 7 किरणों में स्थित होकर पृथ्वी का संपूर्ण जल सोख लेते हैं। संपूर्ण प्राणियों और पृथ्वी में स्थित समस्त जल को सोखकर वह समूची वसुधाराओं को सुखा डालते हैं। समुद्र, नदी, पर्वतीय नदी, झरने तथा पातालों में जो जल होता है वह सब सूख जाता है। उस समय हर दिशा में, ऊपर नीचे सब जगह धधकती हुई अग्नि पाताल लोक सहित संपूर्ण त्रिलोकों को जला देती हैं। जल और वृक्ष नष्ट हो जाने के कारण यह पृथ्वी कछुए की पीठ की भांति दिखाई देती है। तदंतर कालग्नि रुद्र रूप धारी श्री हरि शेषनाग के श्वास द्वारा निकलने वाले ताप से समस्त पातालों को जलाना आरंभ करते हैं। 7 पातालों को भस्म कर डालने के पश्चात वह प्रचंड अग्नि भूमि पर पहुंचकर संपूर्ण भूमंडल को भी भस्म कर देती है। फिर भुवरलोक और स्वरलोक को भी नष्ट कर देती है। उस समय प्रचंड लपटों से घिरे तीनों लोक जलते हुए मटके के समान प्रतीत होते हैं। भुवरलोक और स्वरलोक के निवासी अत्यंत भयंकर अग्नि से क्षीण होकर महरलोक चले जाते हैं। फिर कुछ समय बाद महरलोक निवासी भी उस महान तप से तपकर जनलोक चले जाते हैं। इसके बाद रुद्र रूप धारी जनार्दन अपने मुख से मेघ प्रकट करते हैं और चारों ओर मेघों की घटा छा जाती है। वह बिजली की गड़गड़ाहट के साथ भयंकर गर्जना करते हैं। उनका आकार विशाल होता है। वह उस भयंकर अग्नि को पूर्णतया शांत करने के लिए मूसलाधार वर्षा करते हैं। संपूर्ण भूतल को जलमग्न करने के पश्चात वह भुवरलोक को भी डुबा देते हैं। उस समय सब ओर अंधकार छा जाता है। चर और अचर सब नष्ट हो जाते हैं। उस अवस्था में 100 वर्षों से भी अधिक समय तक निरंतर वर्षा होती है। इसके पश्चात भगवान अपनी शयन शैया पर शयन करते हैं। फिर एक कल्प की समय अवधि पूर्ण होने के पश्चात वह निद्रा से जागकर सृष्टि का पुनः निर्माण करते हैं। द्विपार्थ प्रलय। ब्रह्मा का एक कल्प पूरा होने पर, यानी चारों युग का एक चक्र पूरा होने पर प्रकृति, शिव और विष्णु की पलकें गिर जाती है। उनका एक क्षण पूरा हो जाता है, तब मृत्युलोक में प्रलय शुरू हो जाती है। प्राकृत प्रलय। अब हम आपको प्राकृत प्रलय के बारे में बता रहे हैं। प्राकृत प्रलय के अंतर्गत ब्रह्मांड के सभी भूखंड या ब्रह्मांड का मिट जाना, नष्ट हो जाना या भस्म के रूप में हो जाना प्राकृत प्रलय कहलाता है। गर्मी और अग्नि आदि के द्वारा जब सब प्राणियों का संहार हो जाता है और संपूर्ण लोक तथा समस्त पाताल नष्ट हो जाते हैं, उस समय भगवान विष्णु की इच्छा से प्राकृत प्रलय का आरंभ होता है। समस्त भूमि को जल अपने में लीन कर लेता है। फिर धीरे धीरे संपूर्ण पृथ्वी जल रूप में परिणत हो जाती है। इसके पश्चात बड़े वेग से घोर ध्वनि करते हुए जल बढ़ने लगता है और संपूर्ण जगत को अपने में समा लेता है। गर्मी का ताप बढ़ने के कारण सारा जल सूख जाता है। इस प्रकार जब तेज से तपकर जल अग्नि की अवस्था में पहुंच जाता है, तब अग्नि तत्व सब ओर फैलकर उस जल को सोख लेता है। उस समय संपूर्ण जगत में धीरे धीरे आग की लपटें फैल जाती हैं। सारा जगत हर ओर से 10 दिशाओं से ज्वाला तथा अग्नि से व्याप्त हो जाता है। तदंतर वायु तत्व अग्नि को अपने में लीन कर लेता है। उस समय चारों ओर वायु बड़े वेग से भ्रमण करती है। वायु के कारण अग्नि शांत हो जाती है और कुछ समय पश्चात वायु भी शांत हो जाती है। संपूर्ण सृष्टि में केवल आकाश ही व्याप्त रह जाता है और आकाश सब ओर से गोल एवं छत्रस्वरूप है। तीनों लोकों का विलय होने के पश्चात चारों ओर न तो वायु होती हैं और न अग्नि, न आकाश और न और कुछ, केवल अंधकार ही शेष रह जाता है।
जब भगवान विष्णु और भगवान शिव की पलकें सहस्त्र यानी 100 बार गिरती हैं, तब एक दंड पूरा होता है और एक दंड के अंतर्गत 100 कल्प होते हैं। एक दंड पूरा होने पर प्राकृत प्रलय आती है और सब कुछ ब्रह्मलीन हो जाता है। ओम नमो परमात्मने नमः। हमारी प्रस्तुति यहीं पूर्ण होती है। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं। ऐसी ही ज्ञानवर्धक शास्त्र से संबंधित बातें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि चैनल पर डाला गया वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।